तिवारी। आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत स्वागत है। मैं आज आपको पर्यावरण अध्ययन पे प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ। जो हमारे प्रश्न को हल करेगा वो सीटेट में कम से कम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और आपको निश्चित रूप से 5 नंबर आप सही कर लेंगे। तो जैसे कि पहला आपका प्रश्न है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? जैसे छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे पहला ऑप्शन जैसे है जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तीसरा है उनमें उनके शरीर से ढके होते हैं। चौथा है वे अंडे देते हैं। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि वे अंडे देते हैं। ये डी ऑप्शन लगा हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, और चौथा ऑप्शन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका मित्रों सही आंसर जो है आपका वो सी आंसर सही है, कर्नाटक और तमिलनाडु है। केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जैसे पहला है ऑप्शन कपास, दूसरा जट्रोफा, तीसरा गन्ना, चौथा आलू। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जट्रोफा बायोडीजल की फसल कही जाती है। अगला प्रश्न, भू परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य, दूसरा आपका ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा है आपका चंद्रमा, चौथा है आपका शुक्र। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ए, भू परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका सूर्य। अगला प्रश्न है आपका, भूमंडलीय तापन का कारण है। पहला ऑप्शन आपका है हिमनदों में वृद्धि, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा वनों में वृद्धि। अब तक आप ऑप्शन को टिक कर चुके होंगे। तो मित्रों इसका दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भूमंडलीय तापन का कारण है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है लैटराइट मिट्टी। तो अब तक आप लगा चुके होंगे ऑप्शन, सही ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है आपका वो काली मिट्टी है। मृदा का निर्माण लावा द्वारा काली मिट्टी से होता है। अगला प्रश्न, भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन पहला है आपका हिमनदों में वृद्धि, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा है वनों में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? पहला नीम, दूसरा ऑप्शन देवदार, तीसरा चीड़, चौथा ओक। तो वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक नीम होता है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो नीम सही ऑप्शन है। अब तक आप लगा चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
ग्रीन मफलर संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका है मृदा प्रदूषण से, दूसरा है वायु प्रदूषण से, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण से, चौथा है जल प्रदूषण से। अब तक आप आंसर टिक लगा चुके होंगे, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, दूसरा है 7 दिसंबर, तीसरा है 30 मार्च, चौथा है 22 अप्रैल। तो मित्रों बिल्कुल सही आपने आंसर बताया, 16 सितंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको पर्यावरण अध्ययन में 10 प्रश्न बताए हैं। इसमें से आप 5 नंबर का 5 मिनट में अगर देखेंगे तो बिल्कुल सही कर जाएंगे। इसलिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, इसलिए चूके नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।